अजिंक्य रहाणे वो कप्तान जिसे कभी पूरा सम्मान नहीं मिला। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अजिंक्य रहाणे। कुछ खिलाड़ी रिकॉर्ड से याद रखे जाते हैं, कुछ खिलाड़ी ट्रॉफियों से, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपने चरित्र, त्याग और खामोशी से इतिहास लिखते हैं। हम बात कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे। 30 जुलाई 2026 भारतीय क्रिकेट के सबसे शांत, सबसे विनम्र और सबसे कम चर्चित योद्धा अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। लगभग 2 दशक के सफर के बाद कैप नंबर 278 हमेशा के लिए खामोश हो गए। लेकिन सवाल यह है, जिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इतिहास रचा, जिसने टीम इंडिया को गावा का किला फतह करवाया, जिसने मुश्किल समय में भारत को संभाला, क्या उसे उसका हक मिला? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मिला। तो आइए हम जानते हैं हुआ क्या था और उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया। एक साधारण लड़के का सपना मुंबई के डोंबिवली की साधारण गलियों से निकला। ना कोई दिखावा, ना कोई कंट्रोवर्सी, सिर्फ एक ही सपना कि भारत के लिए खेलना। उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। क्रिकेट किट खरीदना भी आसान नहीं था, लेकिन मेहनत, अनुशासन और धैर्य ने उसे भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचा दिया। ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। 2011 में रहाणे ने भारत के लिए पदार्पण किया। आप सबको पता है, धीरे धीरे उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह बनाई। विदेशी परिस्थितियों में जब बड़े बड़े बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे, तब रहाणे भारत की उम्मीद बन गए। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, चाहे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर कठिन दौर में रहाणे ने रन बनाए। इसी कारण उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ विदेशी बल्लेबाजों में गिना जाने लगा। कप्तान जिसने इतिहास बदल दिया। साल 2020, आइए हम जानते हैं क्या हुआ था। एडिलेड टेस्ट में भारत सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट हो गई। पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही। विराट कोहली भारत लौट चुके थे। लोग कह रहे थे अब भारत 4-0 से हार जाएगा। लेकिन तभी कप्तानी की जिम्मेदारी आई अजिंक्य रहाणे के कंधों पर। मेलबर्न टेस्ट में रहाणे ने शानदार शतक लगाया, आप सबको पता है। फिर पूरी टीम को एक परिवार की तरह जोड़ा और उसके बाद जो हुआ, पूरा देश ने देखा और पूरा विश्व ने देखा। वह भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार बन गया जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर 2-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत ली। गावा जैसा अभेद किला भी ढह गया, आप सबको पता है। वो रिकॉर्ड जो धोनी और कोहली भी ना कर सके। बहुत कम लोग जानते हैं कि टेस्ट कप्तान के रूप में अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड असाधारण रहा। उन्होंने भारत की कप्तानी 6 टेस्ट मैचों में की, जिसमें 4 मैच जीते और 2 मैच ड्रॉ रहे। एक टेस्ट भी नहीं हारे। आपको जान के हैरानी हुई हो, भारत के टेस्ट कप्तानों में उनका जीत का प्रतिशत सबसे शानदार कप्तानियों में गिना जाता है। फिर क्यों भुला दिए गए रहाणे? ये तो सोचने वाली बात है और आप सबके मन में भी सवाल होगा। यहीं से शुरू होती है सबसे भावुक कहानी। रहाणे कभी सुर्खियों में रहने वाले खिलाड़ी नहीं थे। वो सोशल मीडिया स्टार नहीं थे। उनके पास आक्रामक बयान नहीं थे। वो कोई कंट्रोवर्सी में नहीं रहते थे। उनके पास केवल बल्ला था और देश के लिए समर्पण था। कभी विराट कोहली के दौर में बाहर हुए, तो कभी टीम कॉम्बिनेशन के नाम पर, तो कभी युवा खिलाड़ियों को मौका देने के नाम पर। सच में उसे कभी उसका हक और सम्मान नहीं मिला। यहां तक कि एक समय ऐसा भी आया जब टेस्ट उप कप्तान होने के बावजूद भी उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ा। आपको जान के हैरानी हुई होगी। किन कप्तानों के दौर में मौका कम मिला, ये बताते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के समय टीम में जगह बनाना कठिन था। विराट कोहली के दौर में कई बार टीम संयोजन के कारण बाहर रहे। रोहित शर्मा के दौर में घरेलू क्रिकेट में रन बनाने के बावजूद लगातार वापसी का मौका नहीं मिला। 2023 के बाद चयनकर्ताओं ने युवाओं पर ज्यादा भरोसा दिखाया और रहाणे को धीरे धीरे टीम से बाहर कर दिया। ध्यान रहे, यह कहानी सही नहीं होगा कि किसी एक कप्तान ने जानबूझकर मौका नहीं दिया, लेकिन बदलती टीम रणनीति और चयन प्रक्रिया के कारण रहाणे लंबे समय तक बाहर रहे।
अजिंक्य रहाणे के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं। आपको हम बता दें कि उन्होंने 85 टेस्ट मैच में 5077 टेस्ट रन है उसका, 12 टेस्ट सेंचुरी भी है उसका, 26 हाफ सेंचुरी भी है। ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीतने वाले कप्तान भी है वो। टेस्ट कप्तान के रूप में अजय रहे हैं वो, एक भी टेस्ट नहीं हारे हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले चुनिंदा भारतीय बल्लेबाजों में शामिल हुए थे। विदेशों में भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक माने जाते थे। अब जब रहाणे ने संन्यास की घोषणा की, उनकी आंखें नम थी और पूरे देश की आंखें भी नम थी। वह भावुक दिखाई दिए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बगल में वो कितने भावुक है, क्योंकि यह सिर्फ क्रिकेट को छोड़ने का फैसला नहीं था, यह उस खिलाड़ी की विदाई थी जिसने हमेशा टीम को खुद से ऊपर रखा। रोहित शर्मा ने लिखा, हमने इतने साल ड्रेसिंग रूम साझा किया, कई दिग्गज खिलाड़ियों ने उन्हें सच्चा टीम मैन बताया। शायद अजिंक्य रहाणे को उतनी सुर्खियां नहीं मिली, लेकिन जब भी भारतीय क्रिकेट के सबसे महान विदेशी बल्लेबाजों और सबसे शांत कप्तानों का नाम लिया जाएगा, उसमें अजिंक्य रहाणे का नाम जरूर लिया जाएगा। सलाम है उस योद्धा को जिसने शोर नहीं किया लेकिन इतिहास रच दिया। थैंक यू सो मच अजिंक्य रहाणे, थैंक यू सो मच, द साइलेंट वॉरियर ऑफ इंडियन क्रिकेट। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे वाले भैया ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबसे विदाई लेते हैं। थैंक यू।